चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में लिए गए कई अहम फैसले। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में किया गया बड़ा बदलाव। जिन महिलाओं के बच्चे 80% अंक लाएंगे उन्हें भी मिलेंगे 2100 रुपए। किसानों को लेकर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का निशाना। बोले, कांग्रेस ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया। हमने किसानों तक 15,500 करोड़ रुपए पहुंचाए। हमारी सरकार किसान हित में फैसले ले रही है। इस महीने हरियाणा दौरे पर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। 13 से 22 जनवरी तक होगा कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने संभाला कार्यभार। पंचकुला पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस परेड की सलामी के बाद संभाली कमान। गैंगस्टर्स को दी खुली चेतावनी। कहा, फिरौती मांगने वाला हमारे लिए आतंकवादी, जो धमकाएगा बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद में चलती वैन में महिला के साथ गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। 3 घंटे तक आरोपियों ने चलती वैन में किया था महिला के साथ गैंगरेप। डीजीपी बोले, अपराध पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। हरियाणा पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। 5,500 कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। 600 पद महिला कांस्टेबल के लिए 11 से 25 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे सारे ही दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की, क्योंकि हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया। बता दें कि कैबिनेट बैठक में योजना में नई श्रेणियों को जोड़ने पर फैसला जो है वो लिया गया है। इसके साथ ही अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों की माताओं को भी 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 80% अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को 2100 रुपया महीने दिए जाएंगे। कुपोषण ग्रस्त बच्चों की माताओं को भी 2100 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में आज 6 एजेंडों को मंजूरी सीएम नायब सैनी की तरफ से दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं, 12वीं
कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है, और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। इसके साथ ही महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपए की राशि बहन बेटियों के खातों में सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपए तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे, और 1000 रुपए की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई और अहम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद में विस्तार में जानकारी दी है, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार तो किया ही गया, इसके साथ भी कई और अहम फैसले भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा, उनको मिलेगा। इसका एक SMS उनके महिला को हर माह जाएगा। अगर लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। और क्योंकि बहनों को कोई भी काम करना है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभाओं में वहां रखा जाएगा। कोई छूट गया है उसको इसमें जोड़ा जाएगा, किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी है उसको बाहर किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश में 10,255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनको वह भी वेरीफाई करना है, क्योंकि हर रोज लगभग 3,000-4,000 महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है।
अभी तक सरकार द्वारा 2 किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था। प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने ये कार्रवाई करते हुए 41 कमीज चौक तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एनटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को 1 वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट में हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 सितंबर को हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया था
और 1 नवंबर से हमने बहनों के खाते में पहली किस्त पहुंचाने का काम किया था। और अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के। हरियाणा दौरे पर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग उनकी तरफ से दी जाएगी। बता दें कि 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जो है वो रखा गया है। तो हरियाणा दौरे पर आएंगे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस में दिग्गज नेता जुटेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वे यहां पर 2 दिन रहकर हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी नेतृत्व की योजना है कि आगामी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जिला और बूथों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसी रणनीति के तहत 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। बता दें कि एक युवक ने मासूम शर्मा पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। फोन तोड़ने और गाली देने के भी आरोप मासूम शर्मा पर लगाए गए शख्स की तरफ से। बता दें कि हिसार न्यू ईयर पार्टी के दौरान मामला दर्ज किया गया। आप जानते होंगे मेरे को, मैं घैंसर फैशन स्टोर रेड स्क्वायर मार्केट हिसार से, ये जितने भी आर्टिस्ट हमारे से कपड़े पहनते हैं भाई, तो ये मेरा भांजा था। ये गया था मासूम शर्मा के शो में और ये लेने लग गया भाई के साथ सेल्फी। तो ये फोन देख लो भाई, ये आईफोन है और भाई ने इसके फोन को फेंक के मारा और इसको गाली दी। और ये गया था फैमिली के साथ, मेरी बहन भी थी, ये मेरा भांजा, इसकी मम्मी भी थी, इसकी बहन भी थी। तो ये चीज गलत है भाई। वो भाई ऑस्ट्रेलिया भी गया था, वहां भी उसने ऐसा ही किया था। तो ये चीज गलत है और हम आजाद नगर के थाने में आए हैं भाई। हम यहाँ करवा रहे हैं FIR। और सज्जल जैन जो जिसने इवेंट करवाया था उसका भी हम यहाँ पे नाम लिखवा रहे हैं भाई। ठीक है, ये जो चीज करनी चाहिए ना भाई, आप है ना भाई, मासूम भाई जो भी हो, आप बने पब्लिक से, पब्लिक के साथ अब ऐसा बिहेवियर कर रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है। तो हमने मानहानि का केस करवाया भाई यहाँ पे आजाद नगर। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। एक युवक ने मासूम शर्मा पर बदसलूकी के पूरे इल्जाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। फोन तोड़ने और गाली देने के बाद ये इल्जाम इस शख्स की तरफ से लगाए गए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में अपराधियों पर पुलिस की तरफ से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। NH-44 पर CI कुंडली और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बहालगढ़ थाना क्षेत्र में हत्या में शामिल थे ये बदमाश। तो सोनीपत में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला। पर सोनीपत पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस के पास सूचना थी कि बीते सितंबर माह में एक हत्या की गई थी बहालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत और बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास अधजला शव मिला था और उसकी हत्या सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले साजिद और समीर ने की है। आज पुलिस जब उन्हें पकड़कर रोकने का प्रयास कर रही थी तो वो मौके की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से वो गुजर रहे थे और पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो जवाबी कार्रवाई हुई और समीर नाम के शख्स को गोली लगी है। समीर पहले भी हिस्ट्री शीटर बताया गया, जो सिटी थाना क्षेत्र का जो हिस्ट्री शीटर था, और उसी के साथ साथ जो बताया जा रहा है कि साजिद उसका साथी था और समीर के पैर में गोली लगी है। सर, किस तरह की पुलिस के पास सूचना थी और प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया? CIA क्राइम ब्रांच कुंडली द्वारा मुखबिर खास से सूचना मिली कि समीर व साजिद 2 लड़के जिन्होंने बहालगढ़ थाने में मर्डर के मुकदमे में वांछित थे, वो यहाँ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। जो उनकी टीम ने उनका पीछा किया तो समीर और साजिद ने दोनों ने सीधा फायर पुलिस पार्टी पर किया। अपने बचाव में पुलिस पार्टी ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है। समीर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। साजिद को काबू कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। मौके पर फैसिलिटी में फिंगरप्रिंट आदि। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंगला ने अब कार्यभार संभाल लिया है। बुधवार शाम को हरियाणा डीजीपी के तौर पर अजय सिंगला के नाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद आज उन्होंने पंचकुला में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व डीजीपी OP सिंह ने उन्हें अपना कार्यभार सौंपते हुए बधाई भी दी। वहीं कार्यभार संभालने से पहले नए डीजीपी ने पुलिस परेड की सलामी भी ली। साथ ही न्यूज 18 के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया था कि आगे उनकी रणनीति कैसी थी।
साहब, क्योंकि अब नया साल है, शुरुआत हो गई है, किस तरह से देखते हैं नए साल के बाद? ये नए साल हरियाणा वासियों के लिए, सबके लिए, हमारे हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है हमारे सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने। और एक गरीब परिवार से मुख्यमंत्री बने श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अफसर को आज उन्होंने डीजीपी के पद पर बैठाया है। ये पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश है कि एक निम्न स्तर से भी उठ के अफसर टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है। बिल्कुल। और जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पे दी है, हम उसको पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे और जो अच्छे कार्य चल रहे थे अभी तक, वो आगे चलते रहेंगे और हम नई स्ट्रेटेजीज, नई स्कीम और लेके आएंगे और प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल बना रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और काफी चीजें हैं, क्योंकि नई चुनौतियां भी हैं, गैंगस्टरवाद या फिर और भी चीजें हैं, उसको किस तरह से? देखिए, हरियाणा पुलिस का इतिहास रहा है पिछले 33 साल से, तो मैं यहाँ पे अपना कार्यरत हूँ और उससे पहले से जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के ट्रेडिशंस बड़े हाई रहे हैं और हरियाणा पुलिस एक बहुत ही डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती फोर्स है। अगर आपने अभी देखा होगा, जो अमित शाह जी आए थे और हमारी परेड हुई थी, इतनी शानदार परेड हुई थी, सब जगह से बहुत तारीफें हुई थी। तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि हम कितना ट्रेनिंग पे और कितना अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं। इसी दौरान नए डीजीपी ने गैंगस्टर्स को चेतावनी भी दी है। फिरौती मांगने वाले हमारे लिए आतंकवादी हैं, इस बात का जिक्र डीजीपी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी डराएगा, धमकाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी फिरौती की कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े, वो हम लेंगे।